आज हम लोग चालू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th बिहार बोर्ड के 300 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 3 सेट लेकर आएंगे। पहला पार्ट में 100 सवाल आएगा, दूसरा पार्ट में 100 सवाल और तीसरे पार्ट में 100 सवाल, टोटल 300 सवाल रखेंगे, जिसमें पूरे सामाजिक विज्ञान के होल हम लोग निचोड़ का ऑब्जेक्टिव डाल देंगे और 300 सवाल में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी हुआ था? 17वीं, 18वीं, 19वीं? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यूरोप में जो राष्ट्रवाद था 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1776, 1789, यही हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका याद रखिए, बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की, नेपोलियन की, गैरिबाल्डी की? तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका बात किया जाए तो गैरिबाल्डी की थी। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका गैरिबाल्डी की। देखिए, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन किसने चालू किया था? तो महात्मा गांधी, एम के गांधी ने शुरू किया था। और कब शुरू हुआ था? 1920 में। वापस कब ले लिया गया? 1922 में ले लिया गया। तो तीन तीन ऑब्जेक्टिव यहाँ देख लीजिए। छठा नंबर सवाल, देखिए, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ दांडी मार्च? किसने शुरू किया था? तो ये भी एम के गांधी ने किए थे। और कब शुरू हुआ था? 1930 में। कब शुरू हुआ था? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? अब चंपारण सत्याग्रह कौन शुरू किए थे? ये भी एम के गांधी। और किससे? तो नील के खेती से। कहां से शुरू हुआ था? यह बिहार से। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था? 1942 में। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। कौन चलाए थे? ये भी महात्मा गांधी चलाए थे। 9वां नंबर सवाल, देखिए, भारत का कौन सा वैसा राज्य है जो सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे अधिक है? क्षेत्रफल के, यानी उसका एरिया सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश को मैं बता दूं कि ये जनसंख्या में सबसे आगे है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान। सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। 10 नंबर, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? यानी गंगा नदी का शुरुआत कहाँ से करती है? बहाव कहाँ से शुरू होता है? तो गंगोत्री से। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। 11वां सवाल देखते हैं, भारत में मानसून किस दिशा से प्रारंभ होता है? तो याद रखिए, भारत में जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से आता है। ऑप्शन नंबर सी होता है, दक्षिण पश्चिम। याद रखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए? जो ब्लैक सोयल होता है ना, काली मिट्टी, वो किसके लिए? गेहूं के लिए नहीं, चावल के लिए नहीं, कपास, हाँ कपास के लिए। क्योंकि कपास की खेती के लिए नमी की बहुत ज़रूरत होती है। और काली मिट्टी में जब वर्षा होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमी हो जाता है, तो कपास उसमें अच्छा से आ जाता है, कपास खेती के लिए। देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, आ गया ना अधिक जनसंख्या? अधिक जनसंख्या किसकी है बताइए? अभी मैं बता के गया कि अधिक जनसंख्या किसकी है? बिहार की। सबसे अधिक की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश। बिहार के घनत्व के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बिहार का होता है, लेकिन सबसे अधिक नॉर्मल जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश का होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन था? तो राजस्थान। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है बताइए? राष्ट्रीय पशु कौन है? ये कितना सिंपल आ गया। शेर है ना, हाथी है ना, बाघ को रखा गया है राष्ट्रीय पशु के दर्जा में। अब 15 नंबर सवाल लेकर चलते हैं। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है? तो जो हमारा लोकतंत्र है, इसमें सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति ना भाई ना, प्रधानमंत्री नहीं, संसद नहीं, जनता, हाँ जनता के पास होता है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होता है? जनता के पास। अब देखिए अगला सवाल कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947? नहीं जी, 26 जनवरी 19 बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा संविधान कब लागू हुआ था। अब बनकर कब तैयार हुआ था? अगर कोई पूछे कि बनकर कब तैयार हुआ था संविधान, तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे ही बिहार के थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबे समय तक यही राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो थे अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य या नॉर्मल सदस्य पूछे कि कौन से, तो राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य जो थे चुने गए थे, सच्चिदानंद को चुना गया था, लेकिन इसके आंसर का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला सवाल, भारत संविधान के निर्माता, देखिए भारत संविधान के निर्माता के तौर पर किसे रखा गया है? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को रखा गया है। संविधान के निर्माता के तौर पर किन्हें रखा गया है? बाबा साहब अम्बेडकर को। अब 20 नंबर सवाल क्या करे कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे पास। कितने मौलिक अधिकार है भारत में? 6 मौलिक अधिकार है। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार किस में रखा गया है? कि हर व्यक्ति को जो शिक्षा का अधिकार है वो किस में? 21 के आर्टिकल नंबर 21 के ए में शिक्षा का अधिकार को रखा गया। ये याद रखिए, शिक्षा का अधिकार बहुत पूछता है, 21 के ए में रखा गया। अब देखिए, भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मतलब का इकोनॉमिक्स जो है कि कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो देखिए, मिश्रित है। हमारे क्या है? देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट भी चलता है और हमारे प्राइवेट है। इन दोनों मिलकर क्या बनाता है? मिश्रित बनाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? देखिए,
ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। उद्योग तो दूसरा क्षेत्र में आ जाता है, व्यापार भी दूसरा क्षेत्र में आ जाता है, परिवहन सेवा क्षेत्र में आता है तीसरा में। अब ऑप्शन जो सी बचा है यही हमारा आंसर हो जाएगा, खनन। अब देखिए आगे, भारत में पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? पंचवर्षीय योजना कब हुआ था शुरू? तो पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू हुआ था, पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने जारी करता है? तो यूएनडीपी, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। याद रखिए, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ये सभी क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। देखिए, साक्षरता दर का संबंध किससे? साक्षरता दर का संबंध क्या? आय से, शिक्षा से, स्वास्थ्य। तो देखो, लिटरेसी किससे बात है? शिक्षा से। तो साक्षरता का चीज, साक्षरता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, भारत का राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? जो हमारा आय है वो किससे नापी जाती है? जीडीपी से। जीडीपी से ही नापी जाती है यार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है? अधिक जनसंख्या। शिक्षा, शिक्षा रहेगा तो आदमी बेरोजगार थोड़ी ना रहेगा। उद्योग, देखिए अधिक जनसंख्या, जितना ज़्यादा अधिक जनसंख्या होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? बेरोजगारी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, उद्योग रहेगा तो बेरोजगारी और कम ना होगा जी। अब देखिए अगला, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो आया था हम लोग को, उद्योग के लिए आया था? नहीं, कृषि के लिए आया था। किसके लिए आया था? कृषि के लिए आया था। और कौन लाए थे? कमेंट में बताइए। 30 नंबर सवाल, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अब बताइए, श्वेत क्रांति क्या है? आपको पता है श्वेत क्या होता है? दूध होता है। तो दूध से लिए आया था श्वेत क्रांति। अब हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब है ना जी? कमल है। हाँ जी, कमल हो जाएगा। कमल हो जाएगा, हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए, राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है जी। क्रिकेट नहीं जी। फुटबॉल, फुटबॉल नहीं जी। हॉकी, हॉकी हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, योजना आयोग की जगह पर कौन सा? योजना आयोग को चेंज करके हम लोग क्या लाए? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, 33 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब लोकसभा के सदस्य में कार्यकाल कितने वर्ष? जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने? लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद वो फिर चुनाव होता है और फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। देखिए, राज्यसभा की एक अस्थायी होता है, इसका कार्यकाल कितना? जो राज्यसभा होता है ना, एक अस्थायी। देखिए, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसका कार्यकाल जो होता है ना 6 साल होता है और हर 2-2 साल के बाद ना इसका चुनाव होते जाता है। इसीलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, लेकिन लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। देखिए, 36 नंबर सवाल है कि भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकार कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं जी। प्रधानमंत्री नहीं जी। चुनाव आयुक्त। यही जो होता है निर्वाचन, मतलब क्या होता है? चुनाव से रिलेटेड जितना भी काम करता है कौन? चुनाव आयुक्त करता है। अभी कौन है चुनाव आयुक्त? आप कमेंट में बताइएगा। तो भारत में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना रखा गया है? चुनाव के लिए हम लोग वोट मतदान के लिए कितना रखा गया? 18 वर्ष। 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे चीज का लाभ मिलेगा, जैसे चुनाव में भी आपको मौका मिलेगा। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? गीत क्या है? वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वंदे मातरम को कौन लिखा था? थोड़ा इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिए, 39 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो बताइए, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। और जो वंदे मातरम था वो किसने लिखे थे? बंकिम चंद्र यही लिखे थे हमारा वंदे मातरम। लेकिन इसका राष्ट्रीय गान कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर, संविधान सभा के रक्षक कौन होता है? कौन होता है? संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं संविधान सभा के रक्षक होते हैं। 40 का क्या हो जाएगा? सी। अब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा। यही कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी। अब 42 नंबर सवाल, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। इसकी लंबाई कोई पूछ दे कितना, तो 25-25 यानी 25-25 किलोमीटर है। और बिहार की भी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? गंगा हो जाती है। 43 नंबर सवाल देखते हैं, जनसंख्या के घनत्व का अर्थ क्या है? जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, यही होता है। और क्या हो जाएगा? 43 का सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन होता है? तो भारतीय संसद के क्या होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, यही हो जाता है। एक राज्यसभा और केंद्र सभा, मतलब दो सदन हो जाते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बताइए, इसमें से कौन सा आंसर होगा? समानता, स्वतंत्रता, जनता की भागीदारी। यही यार, जनता जहां लोग जाए वही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता लोग जाए उसको आप बिना सोचे समझे मार दीजिए, जनता की। ऑप्शन नंबर सी। अब भारत में कृषि किस क्षेत्र में आता है? कृषि को हम लोग किस में रखें? कृषि को हम लोग किस में रखें? प्राथमिक क्षेत्र में। हम लोग कृषि को किस में रखें? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। अब सूती वस्त्र का उद्योग मुख्य रूप से किसके लिए, मतलब सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या होता है? ऊन ना, रेशम नहीं, कपास है। सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या है? कपास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए, 48 नंबर, भारतीय संविधान कुल कितने अनुसूचियां हैं?
देखिए भारत में जो अनुसूचियाँ है 12 है। पहले जो जब बना था उसमें उस समय कितना था अनुसूची 8 था, लेकिन वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ है 12 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन से? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे। जवाहरलाल नेहरू साहब थे जो पहले प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है? बताइए, कितना सिंपल सवाल है। बिहार की राजधानी गया है, भागलपुर है? ना ना ना, पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। 51 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए एमसीक्यू हमारा सेट 2 में और 50 सवाल ले लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का? कहाँ का था? फ्रांस का रहने वाला था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और ये फ्रांस के क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। एक सैनिक की तरह कार्य करता कौन? नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा था। ठीक है। अब देखिए 1848 का जो क्रांति था किस महाद्वीप से था? यूरोप से। कहाँ से था? यूरोप। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तुर्की के खलीफा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर सवाल देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ज़्यादातर आंदोलन आपको एम के गांधी, अब एम के गांधी ये भी किए थे। कहाँ गए एम के गांधी? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। बाड़िए यार, धड़ाक दे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए जलियांवाला बाग कब हुआ था? देखिए 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग बहुत ही भयावह, भारतीय के लिए एक दुखद घटना थी उस दिन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1925, 27, 28। तो देखिए 1928 में ही साइमन कमीशन आया था। 3 फरवरी 1928 को क्या आया था? साइमन कमीशन, जिसमें लाला लाजपत राय ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि साइमन कमीशन में 7 केवल अंग्रेज थे, कोई भी भारतीयों को नहीं रखा गया था, जिसके कारण साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय ने काफ़ी विरोध किया था और अंग्रेजों द्वारा उनको मारा भी गया था। कुछ दिन बाद वो मर भी गए। अब देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कब हुआ था? 1929 में हुआ था पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो 57 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है मेघालय में होता है। कोई पूछे मेघालय में क्या होता है? मौसी नाराम में होता है। मौसी नाराम में होता है। ओके, मौसी नाराम में कहाँ होता है सबसे अधिक वर्षा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल क्या करें कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, कौन सा है? तो याद रखिए कौन सा पठार है? तो दक्कन का पठार है। देखिए 60 नंबर सवाल क्या है कि थार मरुस्थल किस राज्य से? तो देखिए थार मरुस्थल जब भी आ जाए अगर भारत में पूछे तो वो राजस्थान मारिए, बिना सोचे समझ ले राजस्थान। अगर राजस्थान ना हो तो गुजरात में मार दीजिए। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध जो है ना हमारा कौन सा? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध। और कितना किलो? 26 किलोमीटर लगभग ये बांध है हीराकुंड। तो भारत का सबसे लंबा बांधों में से एक कौन है? हीराकुंड बांध। आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 नंबर का है कि गंगा ब्रह्मपुत्र ने जो डेल्टा का निर्माण है कहाँ? सुंदरबन। सुंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? पीपल, बरगद। यही हो जाएगा यार, बरगद हो जाएगा हमारा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र की नींव किस पर आधारित है? देखिए फिर आ गया लोकतंत्र, और जहां जनता दिखाई दे उसी को मार दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निरपेक्ष देश, इसका अर्थ क्या है? भारत में जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी धर्म का लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों को रहते हैं और उन सभी का समान अधिकार है। कोई भी धर्म को जो हम लोग अछूत नहीं मानते हैं, सभी धर्म का हक है, तो सभी धर्मों का समान मानना है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। अब देखिए संघीय शासन में क्या है? संघीय शासन में क्या है कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है, यही हो जाएगा संघीय शासन। जैसे जैसे ऊपर का होता है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, नीचे भी हमारे पंचायत लेवल पर होता है, जिला लेवल पर होता है, इस प्रकार के। तो 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार होता है, उसी को क्या कहा जाता है? संघीय शासन। अब देखिए आगे, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में जो है वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यही करते हैं निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, देखा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल। अगर पूछ देगा कि हमारे केंद्र के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कौन होता है, तो उस वहाँ पे क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति हो जाते हैं। लेकिन राज्य के लिए क्या हो जाएगा? हमारा राज्यपाल हो गए। देखिए ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है सरपंच होते हैं। सरपंच जी होते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे निचला स्तर कौन सा है? पंचायती राज का पंचायत समिति नहीं, जिला परिषद ना, सब ग्राम सभा हो जाता है। पंचायत व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? ग्राम सभा। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति जो हुआ था किसके लिए हुआ था? बताइए कमेंट में। तो एम एस स्वामीनाथन जो होते हैं, जो हमारे हरित क्रांति के क्या थे? जनक थे। देखिए दुग्ध विकास के संबंधित क्रांति के क्या थे? दूध के मतलब दुग्ध विकास ये कौन सा? श्वेत क्रांति। दूध कैसा होता है? श्वेत। तो श्वेत क्रांति दूध का छी। तो जब भी दूध क्रांति के आए तो श्वेत से लगाइए। अब देखिए 74 नंबर सवाल क्या करें कि मछली उत्पादन किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति से। मछली उत्पादन को किससे जाना गया? नीली क्रांति से। 75 नंबर सवाल आते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है?
देखिए भारत में सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आ जाता है और कृषि में ही सबसे ज़्यादा रोजगार है। अगला सवाल क्या है, बैंक किस क्षेत्र में आता है? बैंक एक सेवा क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र को हम लोग रखे हैं किस में? तृतीय में रखे, तृतीय यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंक किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। देखो गरीबी रेखा के नीचे रहने का मतलब क्या होता है? अमीर, गमीर होगा, मध्यम वर्ग होगा, गरीब क्या होगा? गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी को हम लोग बीपीएल में, बिलो पुअर्टी लाइन में रखे हैं, बीपीएल कार्ड में रखे हैं, गरीबी रेखा के नीचे। आगे बढ़ते, उपभोक्ता आंदोलन का आदेश क्या होता है? उपभोक्ता की रक्षा करना। क्या है? उपभोक्ता की रक्षा करना, यही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 1479 का है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। याद रखिए, फैक्चुअल सवाल है, डायरेक्ट पेपर में पूछ देता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। 2 रुपये का सिक्का किसे? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह एक बहुत ही कठोर हो जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का 2 रुपये का सिक्का बनाया जाता है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारे देखिए मोर है, हमारे मोर बाबू हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द है? तो 5। कितने हैं? 5। याद रखिए, प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द है? 5 है। 83 नंबर सवाल क्या करें? भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, स्पीकर उन्हें कह सकते हैं। अब देखिए 85 नंबर सवाल का है, राज्यसभा के सभापति कौन कहते हैं? देखिए राज्यसभा के सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति कहलाता है। राज्यसभा का सभापति का होता है उपराष्ट्रपति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भारत का वित्तीय वर्ष कब होता है? देखिए अप्रैल से मार्च जो होता है उसको वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, अप्रैल से मार्च या अप्रैल से वो वित्तीय वर्ष के में हम लोग काउंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल आ जाता है 87 नंबर की, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये पेपर में देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसको तो आप लोग याद ही रखिएगा कि 1950 में होगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950। आगे चलिए चलते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्ष में? देखिए हर 10 साल में हमारे भारत का क्या होता है? जनगणना होता है। हर 10 साल में क्या होता है? जनगणना होता है। भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? जो पॉपुलेशन जो काउंटिंग कब हुआ था? सबसे पहले था 1871 में हुआ था, लॉर्ड मोयो के द्वारा। ओके, अब देखिए बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि सबसे बड़ी नदी अगर भारत की पूछा जाए तो गंगा। बिहार की भी सबसे बड़ी नदी कितना है? गंगा ही है। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है बताइए, कमेंट में आप बताइएगा कि कितना किलोमीटर। लगभग 445 किलोमीटर में बिहार में ये फैली हुई है, गंगा का फैलाव है। अब देखो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का जीवन रेखा? नहीं, बिहार का शोक। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हर साल कोसी से क्या होता है? बाढ़ आता है। अब बाढ़ आने के कारण बिहार की फसलें बर्बाद हो जाती है, घर और ढह जाता है, जिसके कारण बिहार को कोसी जो होता है वह शोक कहलाती है। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद किस में रखा गया? देखिए संविधान संशोधन जो है 368 में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगर संविधान में हम लोग कुछ गलतियां हो चाहे कुछ भी, उसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस में रखा गया है? जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको किस में? भाग 4 के ए में रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को। ओके, आगे बढ़ते। 94 नंबर सवाल क्या कर रहा है? भारत में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो कितने मौलिक कर्तव्य है भारत में? तो याद रखिए कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य कुल कितने? 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 95 नंबर सवाल क्या है कि राष्ट्रीय आय का वितरण किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय असमानता से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। तो राष्ट्रीय आय का वितरण किससे जुड़ा हुआ है? असमानता से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आय का मुख्य स्रोत क्या है? रोजगार है, उत्पादन है, बचत है, निवेश है। तो उत्पादन से है, जितना भी ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? आय होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब सहकारी संस्था का मतलब क्या होता है? सेवा करना। सहकारी संस्था का मतलब क्या होता है? सेवा करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सबसे पुराना लोहा नहीं, सूती वस्त्र हो जाएगा। सबसे पुराना उद्योग क्या होगा? सूती वस्त्र। आगे हमारा 99 नंबर, जूट उद्योग मुख्यतः किस राज्य में है? तो जूट उद्योग मुख्यतः किस में? पश्चिम बंगाल में। 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे अगला सवाल क्या है कि सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का अध्ययन किससे संबंधित है? समाज, शासन, उत्पादन, वितरण और उपभोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट होगा। यहाँ तक लोगों ने 100 प्रश्न हल कर लिए 20 मिनट के अंदर ही, और अगला 100 क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में, और अगला 100 क्वेश्चन उसके अगले पार्ट में, यानी 3 पार्ट में हम लोगों ने 300 सवाल कवर कर लेंगे। और जो सामाजिक विज्ञान के पूरे चैप्टर का जितने भी विषय है सभी निचोड़ हम लोग पार लेंगे, और इसी में से सभी क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर करिए। और इसी में से सभी गेस प्रश्न है जो आपके बोर्ड में आएगा, यहीं से आएगा। तो अगले पार्ट के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।